Hello children, reaching grandmother's house is a third part of the lesson Omana's journey. When Omana reached Valiama's house, she was very sleepy. She took a bath and slept. Next day, they went to the bus station and got into the bus to reach Amma's house. Who is Amma? Dadi. The bus dropped them at the side of the river, from where they took a ferry to reach the other side of the river. Omana saw people fishing, washing, bathing along the banks of the river. Now let us see the question answers. Omana traveled by different kinds of transport after she got down from the train. Can you remember what these were? Answer is Omana traveled by ferry, bus and auto rickshaw after she got down from the train. ट्रेन से उतरने के बाद ओमाना ने कौन से टाइप्स के ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया, ये आपको यहाँ पे लिखना है. शी ट्रैवल्ड बाय फेरी, बस एंड ऑटो रिक्शा आफ्टर शी गॉट डाउन ऑन द ट्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड. आपने कौन से व्हीकल्स में ट्रैवल किया है. तो जो भी व्हीकल्स में आपने ट्रैवल किया है उन व्हीकल्स के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं. जैसे आई हैव ट्रैवल बाय ऑटो रिक्शा, ट्रेन, टोंगा, बस, बोट, शिप, एरोप्लेन एट्सेट्रा. विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, व्हाई. कौन सी राइड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, कौन से व्हीकल में ट्रैवल करना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. तो यहाँ पे मैंने अपना आंसर लिखा है आई एंजॉयड द कार राइड द मोस्ट. तो आपका जो भी आंसर होगा आप यहाँ पे लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th में. हाउ मेनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अम्मा's प्लेस. ओमाना ने 16 मई को अहमदाबाद छोड़ा था, तो उसको कितने घंटे लगे थे अम्मा के प्लेस पे जाने तक. आंसर इज ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 में एट 11:45 AM and reach Amma's place on 17th May at 11:30 PM. It took 36 hours for her to reach Amma's place. मतलब उसको अम्मा के प्लेस पे पहुंचने में 36 आवर्स लगे थे, 36 घंटे उसे लगे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो. क्या आप कभी लॉन्ग जर्नी पे गए हो, कहाँ गए हो. तो ये आंसर आपको खुद लिखना है. जैसे मैंने यहाँ लिखा येस आई हैव बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी विच टुक मोर दैन 15 आवर्स. आई वेंट फ्रॉम माई नेटिव टू अमृतसर. दिस इज एन एग्जाम्पल आंसर. सो शेयर योर एक्सपीरियंस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी. कौन से ट्रांसपोर्ट आपने यूज़ किए थे जब आपने ये ट्रैवल किया था, जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी. आंसर इज आई यूज ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो एंड टैक्सी ड्यूरिंग द जर्नी. तो जो भी व्हीकल्स या जिन ट्रांसपोर्ट से आपने ट्रैवल किया है ये जर्नी फिनिश करने के लिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक. आंसर इज माई जर्नी टुक मोर देन 15 आवर्स लॉन्ग. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो भी जर्नी आपने की थी उसको कितना टाइम लगा था, कितने टाइम की आपने ट्रैवलिंग की थी. तो आंसर यहाँ पे मैंने अपना लिखा है कि माई जर्नी टुक मोर देन 15 आवर्स लॉन्ग. तो आप अपनी जर्नी के हिसाब से आप लिखोगे कि आपको कितने आवर्स लगे थे वहाँ पहुँचने में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज now the next question, Omana's appa bought tickets for the train and can you think of other means of transport for which we need to buy tickets. ओमाना के पापा जिस तरह से टिकट लेकर आए ट्रेन और बस से ट्रैवल करने के लिए, तो इस तरह से और कौन से ट्रांसपोर्ट है जिनके लिए हमें टिकट्स खरीदना पड़ता है. आंसर इज अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स आर स्टीमर्स, एयर जर्नी एंड मेट्रो रेल. तो जब हमें इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर ट्रैवल करना है तो हमें टिकट खरीदना पड़ता है. नेक्स्ट इज समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर अ प्लेस. कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस. कुछ जगह पे अगर हमें जाना है, घूमने जाना है, देखने जाना है, तो उसके लिए भी हमें टिकट्स लेनी पड़ती है. तो ऐसी कौन सी जगह है. आंसर इज समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर प्लेसेस लाइक सर्कस, सिनेमा हॉल, जू एट्सेट्रा. तो इन जगह जाने के लिए हमें टिकट्स खरीदना पड़ता है, जैसे म्यूजियम है,
तो इस तरह की जगहों का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको और कोई जगह पता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मोस्टली ईवीएस में सारे ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। तो जो रेलवे टिकट का पिक्चर दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करना है और जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी गई है वो आपको राइट डाउन करनी है। जैसे आपको इस टिकट में दिखाई दे रहा है टिकट नंबर है, फिर कहाँ से जर्नी स्टार्ट है, डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा है, कितने बजे ट्रेन स्टार्ट होगी, आपका बर्थ नंबर क्या है, आपका सीट नंबर क्या है, आपकी ट्रेन का नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको इस टिकट में दिखाई दे रही होगी। कौन सी डेट पे आपकी ट्रेन निकलेगी, कौन सी डेट पे पहुंचेगी, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसको ऑब्जर्व करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कैसे आंसर्स लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसमें ट्रेन नंबर पूछा गया था, तो उसका आंसर है द ट्रेन नंबर इज 9037। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी इज 24/12/2006। जर्नी कब स्टार्ट होने वाली है, 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द बर्थ इज 21, 22, 23 एंड द कोच नंबर इज A1। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि बर्थ नंबर क्या है, कोच नंबर क्या है आपका। नेक्स्ट इज द फेयर इज ₹2578, मतलब 2578 रुपीज एंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इज 643 किलोमीटर। तो आपको ऑब्जर्व करना है रेलवे टिकट को जो आपके बुक में भी है, और फिर जो नीचे दिए गए हुए क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैंने टिकट जो दिखाया है इसमें आपको ग्रीन सर्कल में दिखाई दे रहा होगा डेट है, रेड सर्कल में दिखाई दे रहा होगा ट्रेन नंबर है, ऑरेंज ओवल से जो दिखाया गया वो है सीट बर्थ नंबर्स, और पिंक कलर में ओवल में जो दिखाई दे रहा है वो है कितना अमाउंट, कितना टिकट का खर्चा आया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ₹2578 ओनली। तो इस तरह से रेलवे टिकट अगर आपके पास हो घर पे तो वो आप पेस्ट कर सकते हो, ये आपकी एक्टिविटी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसकी फ़ोटोकॉपी आप लगा सकते हो अपने ईवीएस कॉपी में। तो ये आपकी एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है, उसमें से ऑब्जर्व करके आपको डेट लिखनी है, ट्रेन नंबर लिखना है, बर्थ सीट नंबर लिखना है, कोच नंबर लिखना है, और कितना अमाउंट लगा था ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, टिकट दिया हुआ है, उसको देख के आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। राइट व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, PNR नंबर लिखा हुआ है 8206449755। PNR नंबर क्या होता है, जिससे हम ये नंबर यूज़ करके हम हमारी सीट का कंफर्मेशन पता कर सकते हैं। फिर इस पे टिकट पे दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ अडल्ट 2, नंबर ऑफ चाइल्ड 1, टिकट नंबर, क्लास कौन सा है, टिकट फ्रॉम बांद्रा टू टर्मिनस, कहाँ से कहाँ तक का टिकट है, कोच नंबर यहाँ पे A1 दिया हुआ है, ट्रेन का नेम है अवध एक्सप्रेस, बोर्डिंग डेट है 24 दिसंबर 2006, ट्रेन डिपार्चर टाइम है 14:36 मतलब 2:36। Next question is a railway timetable gives details about the route of every train, the stations along the route, what time the train will reach and leave each station, the distance covered, etc. We can buy a railway timetable from a railway station. अब रेलवे का हमें टाइम टेबल भी मिलता है जिसमें हर एक ट्रेन का रूट दिया हुआ होता है, और उस रूट में कौन से स्टेशन आएंगे, कितनी देर तक कौन से स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी, कितने बजे कौन से स्टेशन पे पहुंचेगी, कितने बजे वो स्टेशन को छोड़ेगी, कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रेलवे के टाइम टेबल में मिलेगी, और हम ये टाइम टेबल रेलवे स्टेशन से खरीद भी सकते हैं। Some portions of the timetable for the route of the train on which Omana travelled are given. Look carefully at it and answer the following questions.
अब यहाँ पे टाइम टेबल का थोड़ा बहुत पोर्शन दिया हुआ है। जिस ट्रेन से ओमाना ने ट्रैवल किया था उस ट्रेन का रूट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको सही से देखिए और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे यहाँ पे जो टाइम टेबल दिया हुआ है, देखो गांधीधाम लिखा हुआ है, स्टेशन का नेम, डिपार्चर टाइम 5:15 लिखा है, अहमदाबाद, नेक्स्ट है वडोदरा, सूरत, वलसाड़, भिवंडी रोड। तो इस तरह से सारे रूट में जितने भी स्टेशंस आते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे स्टेशंस के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, कितने बजे वो वहाँ पे पहुँचती है, कितने बजे उस स्टेशन को छोड़ती है और कितना किलोमीटर कवर किया है, कितना टाइम, कितने डेज वहाँ पहुँचने के लिए लगे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टेबल में, रेलवे के टाइम टेबल में मिलेगी। तो इस टाइम टेबल को ऑब्जर्व करके आपको आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशंस इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमानास डायरी। ओमाना के डायरी में जिन जिन स्टेशंस का नाम आया है उनको सर्कल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, कोरिकोड, कोटैम। तो इस तरह से आपको इनको सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। कौन से स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुई थी। यस गुड। नंबर 1 स्टेशन कौन सा है, गांधीधाम। गांधीधाम से स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुई थी। तो आंसर क्या है, द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम स्टेशन। कहाँ से स्टार्ट हुई थी ट्रेन, गांधीधाम से। ओमाना की डायरी में आपने पढ़ा है ना, ओमाना जर्नी में हमने ये पूरा डिटेल पढ़ा हुआ है, लर्न किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। मडगांव कौन से डे पे ट्रेन पहुंची थी। आंसर इज द ट्रेन रीच्ड मडगांव ऑन द सेकेंड डे ऑफ द जर्नी। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा जो टाइम टेबल है उसमें 2 लिखा हुआ है, मडगांव के आगे 2 लिखा हुआ है। तो ट्रेन रीच्ड मडगांव ऑन द सेकेंड डे ऑफ द जर्नी। डे के कॉलम में आपको 2 दिखाई देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। अहमदाबाद के स्टेशन पे कितनी देर तक के लिए ट्रेन रुकी थी। आंसर इज द ट्रेन स्टॉप्ड एट अहमदाबाद स्टेशन फॉर 20 मिनट्स। तो ये सारी चीज़ें कहाँ दी हुई है, टाइम टेबल में। रेलवे का जो टाइम टेबल है, जो यहाँ पे पोर्शन पेज नंबर 64 पे इन्होंने शेयर किया हुआ है, तो उसमें ये दिया हुआ है। Next question, Sunil and Anne got off at Kozhikode station. Omana got off at Kottayam station. How many hours does the train take to reach Kottayam from Kozhikode? Answer is it takes 6 hours for the train to reach Kottayam from Kozhikode. तो किस तरह से हमने ये आंसर निकाला, हमने रेलवे के टाइम टेबल में देख के ये आंसर निकाला। कोरिकोड पे ट्रेन कोरिकोड से निकलती है 5:50 पे और कोट्टायम पे पहुंचती है 11:55 पे। तो इट मीन्स इट टेक्स हाउ मेनी आवर्स, 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रैवल बाय ट्रेन। कितना किलोमीटर ओमाना ने ट्रैवल किया ट्रेन से। आंसर इज ओमाना ट्रैवल्ड 2418 किलोमीटर बाय ट्रेन। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ दी हुई है, रेलवे टाइम टेबल में, जो पेज नंबर 64 पे है, जो आपकी बुक में है पेज नंबर 64 पे। तो वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करके इसके आंसर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रैवल ओवर द होल रूट। पूरे रूट का डिस्टेंस कितना है। आंसर इज द ट्रेन ट्रैवल 2649 किलोमीटर ओवर द होल रूट। पूरा रूट कंप्लीट करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा ट्रेन को, 2649 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी। टेक अ नोटबुक और अ डायरी एवरी डे फॉर अ वीक, राइट अबाउट व्हाट यू डिड, also write your thoughts and feelings, share your diary with your friends। तो क्या आपको डायरी रखना पसंद है, क्या आप भी डायरी रखना चाहोगे। तो किसी भी नोटबुक को डायरी बनाओ या फिर आप डायरी परचेज कर लीजिए और जो जो आपने हर दिन क्या क्या किया,
या वीक में, पूरे वीक में आपने क्या क्या किया वो आप उस डायरी में नोट डाउन करो। अपने थॉट्स उस डायरी में नोट डाउन करो, अपनी फीलिंग्स लिखो और वो डायरी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो आंसर इज शुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स। तो ये आपको खुद सोचना है कि अगर डायरी रखनी है तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। कंप्लीट these assignments in your EVS copy. Bye bye students.